कभी कभी हम रॉड और लोअर्स तो सही चुन लेते हैं, लेकिन असली खेल बिगाड़ती है रील। दोस्तों, गलत रील सारी मेहनत खराब कर देती है और सही रील आपकी हाथों की ताकत बन जाती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सही रील कैसे चुने और रील खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, वीडियो काफी नॉलेजफुल होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर थोड़ा सा भी स्किप किया तो आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो दोस्तों, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसे ही नई नई फिशिंग के टिप्स और टेक्निक भरे वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। के लिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे स्पिनिंग रील से। दोस्तों, स्पिनिंग रील जो है वो शुरुआती लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप लाइफ का पहला रील लेना चाहते हो तो स्पिनिंग रील ही खरीदें। इसे प्रैक्टिस करना बहुत आसान है, इसे आप बहुत ही अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। इससे कास्टिंग करना और फिशिंग खेलना बिल्कुल आसान है। अब आती है बेट कास्टिंग रील। दोस्तों, इस रील को चलाने के लिए हमें अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर नए शिकारी हो तो बेट कास्टिंग बिल्कुल नहीं चला पाओगे, आपसे कम से कम 2 से 3 कास्टिंग भी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। और ये जो रील है वो पुराने शिकारी के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इस रील का फायदा ये है कि इसे बहुत अच्छा लॉन्ग कास्टिंग होता है और जहां चाहो वहां आप लूर्स फेंक सकते हो। इसके लिए जो पुराने शिकारी है वो हमेशा बेट कास्टिंग रील यूज करना पसंद करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे रील के साइज के बारे में। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि 1000 सीरीज की रील, 5000 सीरीज की रील, तो ये सब फिशिंग रील का सीरीज नंबर होता है। असल में इस नंबरों से फिशिंग रील की कैपेसिटी नापी जाती है। मतलब कि ये रील कितनी बड़ी है, उसमें कितनी लाइन आ सकती है और वो कितनी बड़ी मछली को संभाल सकती है। तो दोस्तों, इन नंबरों के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं कि हमें कौन सी रील लेनी है। दोस्तों, इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि हर शिकारी जो नया शिकारी होता है वो यहीं पे गलती करता है। तो रील खरीदने से पहले हमें ये तय करना है कि हम कितनी बड़ी मछली का शिकार करेंगे। उसके हिसाब से हम रील की सीरीज नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 1.5 से 2.5 किलो की छोटी मछली को शिकार करना चाहते हो तो आप 1000 सीरीज की रील ले सकते हो। वो काफी हल्की और छोटी रहती है, जिसमें लाइन कैपेसिटी भी बहुत कम रहती है। और 2050 है, जिससे आप 3 से 5 किलो की मछली आराम से निकाल सकते हो। अब बात करते हैं 3000 और 4000 सीरीज की रील के बारे में। दोस्तों, ज़्यादातर शिकारी 4000 सीरीज का रील यूज करते हैं। कुछ लोग 3000 का भी रील यूज करते हैं, वो भी अच्छा आता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा 4000 रील सबसे बेस्ट है, खास करके स्नैक हेड फिशिंग, कैटफिश फिशिंग और मछली के लिए। इसकी लाइन कैपेसिटी भी अच्छी है और ड्रैग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। अगर आप नए शिकारी हो तो 4000 सीरीज का ही रील पसंद करें। 4000 रील में 8 किलो की मछली भी रहेगी तो भी आप आराम से निकाल सकते हो, उससे बड़ी भी रहेगी तो भी आप ठका के निकाल सकते हो। दोस्तों, इन सीरीज नंबर से आप फिशिंग रील की कैपेसिटी का अंदाजा लगाना सीख गए होंगे। इसी तरह से 5000 सीरीज की भी रील होती है, जो ज़्यादातर बड़ी मछलियों के लिए यूज किया जाता है। जैसे समुद्र में उन मछलियों के लिए जो बड़ी बड़ी शिकारी मछली होती है, जो ज़्यादा फाइट देती है, इसके लिए बड़ी रील यूज किया जाता है। दोस्तों, फिशिंग रील लेने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है, हमें फिशिंग रील का ड्रैग सिस्टम समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 8 से 9 किलो की मछली का शिकार कर रहे हो और आपकी रील की ड्रैग कैपेसिटी ओनली 5 केजी की है, तो वो रील आपके लिए बेकार है। दोस्तों, रील लेने से पहले उसका ड्रैग कैपेसिटी ज़रूर चेक करें। ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 केजी का ड्रैग कैपेसिटी होना ही चाहिए। अब आती है सबसे ज़रूरी बात। दोस्तों, रील खरीदने से पहले उसका मटेरियल और उसका वज़न देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आती है ग्रेफाइट रील, जो बहुत हल्की रहती है और उसको पानी में जंग नहीं लगता। तो दूसरी आती है मेटल रील, जो बहुत ही मजबूत रहती है और उसका वजन भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, आप अपनी कैपेसिटी और अपनी ताकत के हिसाब से रील चुनिए। जितनी हल्की रील रहेगी उतना ही आपको कास्टिंग करने में मज़ा आएगा और आपको थकावट भी बहुत कम लगेगी। तो दोस्तों, आपने अगर वीडियो पूरा देखा होगा तो आप 100% श्योर हो गए होंगे आप अपनी नई फिशिंग रील खरीदने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों फिशिंग के रिलेटेड ऐसे ही नई नई टिप्स और टेक्निक भरे वीडियो में लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए